Dear children, welcome to all of you in English class and hope that all of you are well at your home. Dear children, today we read chapter 4, that is the ashes that made trees bloom. Dear children, as you know that I divided this chapter in two parts. In first part we read comprehension 1 and in another part we read comprehension 2. Today we read comprehension 1. Dear children, let's read. There is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. बच्चों, यह जो कहानी है यह एक बूढ़े दंपत्ति और उनके पालतू कुत्ते की है जो बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती हैं. द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. जो उनके पड़ोसी थे वो बहुत परेशान करते थे उन्हें, और जो उनका कुत्ता है उसे भी एक बड़ी भयानक मौत मिली थी. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. और जो कुत्ते की आत्मा थी उसने अपने मालिक की बड़े अनएक्सपेक्टेड वेज से बड़ी सहायता की और उन्हें सांत्वना भी दी. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम. इन द गुड ओल्ड डेज of Damios, there lived an old couple whose only pet was a little dog. जो डोमियोस के अच्छे पुराने दिनों में एक जो बूढ़ा कपल था, मतलब बूढ़ा जोड़ा रहता था, जिसका एक मात्र पालतू एक छोटा कुत्ता था. Having no children, they loved it as though it were a baby. उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे इसे भी एक बच्चे की तरह प्यार करते थे. The old dame made it a cushion of blue crepe and at meal time Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. अब इस पुराने दंपत्ति इन्होंने बेकार पड़े कपड़ों से एक नीला गद्दा यानी कुशन बना दिया और भोजन के समय मुक्को उस कुत्ते का नाम था. वो उसके ऊपर ऐसे बैठता था जैसे ली बैठती है. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. और जो दयालु दंपत्ति ने मूको को अपने स्वयं के चॉपस्टिक से मछली खिलाई और उबले हुए चावल जो वे खुद खाते थे वो खिलाए. Thus treated, the dumb creative loved its protectors like a being with a soul. तो वो इस प्रकार जो पाला गया मूको अपने रक्षक को मन से प्यार करता था. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until O Tento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. जो चावल की खेती करने वाला बूढ़ा व्यक्ति कुदाल लेकर खेतों में जाता था. सुबह से वो कड़ी मेहनत करता था, जबकि ओ टोंटो समा बच्चों वो सूरज को जापान में कहा जाता है. जब तक सूरज पहाड़ियों के पीछे ना चला गया हो तब तक वो मेहनत करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स. और बच्चों वाइट हिरॉन सफ़ेद बगुले को बोलते हैं, और एक बार भी सफ़ेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाया जो कि कीड़े को लेने के लिए बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चलता था. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. और बूढ़े के लिए धैर्य और सबके लिए दयालुता के कारण रोज पक्षियों को भोजन देना एक उसका रोजगार काम बन गया. One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन कुत्ता दौड़ता हुआ उसके पास आया, उसके पैरों में अपने पंजे डाल दिए और उसके सिर के साथ गति करते हुए कुछ जगह पीछे ले जाने के लिए चेष्टा करने लगा. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. अब जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने सोचा कि उसका जो पालतू कुत्ता है वो केवल खेल रहा है और उसे बुरा नहीं लगा. बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स. फिर लेकिन
कुत्ता कुछ मिनट तक मिमियाते रहा, विनिंग मतलब मिमियाना, मिमियाते रहा और उसके इर्द गिर्द दौड़ता रहा। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. The old man stuck his hoe in the earth when, lo, a pile of gold gleamed before him. फिर बूढ़े व्यक्ति ने कुत्ते को कुछ दूरी तक पीछा किया, जहां जानवर ने एक अजीब तरह से खरोंच मारना शुरू किया। यह सोचकर बूढ़े व्यक्ति ने कि शायद यहाँ पर हड्डी या मछली का टुकड़ा दफनाया गया है, उसने कुदाल से पृथ्वी पर, परंतु उसके आगे सोने का ढेर चमक उठा। Thus in an hour the old couple were made rich. इस प्रकार 1 घंटे में ही पुराने जोड़े अमीर बन चुके थे। The Sauls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors. और जो दंपत्ति थे, वो जो बड़े सभ्य थे, उन्होंने सभ्य दंपत्ति ने ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा, सभी दोस्तों के लिए एक दावत दी और अपने गरीब पड़ोसियों को बहुत प्यार दिया। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. और जब भी वो उसको याद करते थे तो अपने कुत्ते को वह खूब थपथपाते थे। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. पर उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा और उसकी पत्नी रहते थे, ना थोड़े संवेदनशील ना ही दयालु, जो हमेशा कोई भी जो कुत्ता उनके घर के पास से गुजरते था उसे मारते थे या डांट देते थे। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. अब जो है अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य की बात सुनकर उन्होंने कुत्ते को अपने बगीचे में ले गए और मछली और अच्छे खाने की चीज़ यानी डेंटीज मतलब अच्छे खाने की चीज़ दिए और इस उम्मीद में कि उन्हें खजाना मिलेगा। बट बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। लेकिन क्रूर जोड़ी से डरा, ना तो खाया ना ही हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। उन्होंने तब उसे घसीटा और कुदाल और गैंती को लेकर दरवाजे से बाहर ले गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। अब क्या हुआ, जैसे ही कुत्ता बगीचे में उगने वाले एक देवदार पेड़ के पास पहुंचा, उसने तेजी से पंजा चलाना शुरू किया, जैसे कि एक शक्तिशाली खजाना नीचे गड़ा था। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। और जो मूर्ख जो बूढ़ा जो लालची बूढ़ा था वो बड़ा खुश हुआ और अपनी पत्नी को बोला जल्दी से जो है कुदाल और गैंती ले आओ, और उसको ऐसे लगा कि जैसे यहाँ पे खजाना मिल गया है, वो खुशी से नाच उठा। देन द covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. जो है उसकी जो साथी थी, जो उसकी पत्नी, उन दोनों ने वहाँ पे कुदाल के साथ वो खुदाई करना शुरू कर दिया। But there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. परंतु वहाँ पे क्या था, कुछ भी नहीं मिला उन्हें, और एक मरी हुई बिल्ली मिली और उसकी स्मेल इतनी थी कि उन्होंने अपने नाक भी बंद कर दिए और अपने औजार भी वहीं छोड़ दिए। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. अब जो है इस पे उस बूढ़े व्यक्ति को जो है लालची व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, उसको खूब पिटाई करी और मरने तक छोड़ दिया। And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. और रही सही बात जो है, उसकी जो बूढ़ी औरत, उसकी जो पत्नी थी, उसने क्या किया, तेज कुदाल से उसके सिर को लगभग काट कर काम ही ख़त्म कर दिया उसका, मतलब मार ही दिया। They then flung him into the hole and heaved the earth over his carcass. और फिर उन्होंने क्या किया, एक गड्ढे में उसको डाल दिया और उसके ऊपर जो है मिट्टी डाल दी। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child. कुत्ते के दयालु मालिक को जैसे ही कुत्ते के मरने की खबर मिली, वह ऐसे शोक किया मानो उसका अपना बच्चा हो।
वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और जो है वो रात को उस देवदार के पेड़ के नीचे गया। ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और उसने जो है वहाँ पे जो है बांस की नालियों को इस तरह गाड़ा, सच एज आर यूज्ड बिफोर द टॉम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जैसे कि हम एक तंबू लगाते हैं और कवर के लिए लगाते हैं, उस तरह उसने बांस की नालियों को गाड़ा था और उसके ऊपर फूल डाल दिए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेंस, और उसके बाद उसने क्या किया, पर एक कप पानी, भोजन की एक ट्रे रखी और कई महंगी अगरबत्तियों को जलाया। ही मॉर्न्ड अ ग्रेट while over his pet, calling him many dear names as if he were alive, और फिर उसके बाद उसने अपने पालतू जानवर के ऊपर एक बड़ा शोक जताया, उसे कई प्यारे नाम से पुकारा जैसे कि वह जीवित हो। That night the spirit of dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। उस रात जो है कुत्ते की आत्मा उसके सपने में दिखाई दी और कहा, मेरी कवर के ऊपर देवदार के पेड़ को काटो और इससे अपने चावल की पेस्ट्री के लिए मोर्टार और अपनी बीन सॉस के लिए एक चक्की बनाओ। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। तो बूढ़े आदमी ने पेड़ को काट दिया और जो उसकी शाखा थी उसको बीच में से लगभग 2 फीट लंबा एक हिस्सा काट दिया। विद ए ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर पार्टली बाय चिसल, ही स्क्रैप्ड आउट ए हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बॉल। बड़े परिश्रम के साथ आंशिक रूप से आग से, आंशिक रूप से छेनी से उसने एक खोखले स्थान को छोटा सा कटोरा जितना बड़ा कर दिया। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज यूज्ड फॉर पॉन्डिंग राइस। उसके बाद उसने एक लकड़ी का लंबा सा हथौड़ा बनाया जैसा कि चावल को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइस वाज ऑल बॉइल्ड, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पॉन्ड द मास इनटू डफ एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। जब चावल को उबाला गया तो दादी ने उसे मोर्टार में डाल दिया। बूढ़े ने आटा के द्रव्य को पाउंड करने के लिए अपना हथौड़ा उठा लिया और बड़ी तेजी से हिलाया जब तक जो पेस्ट्री है जो है तैयार नहीं हो पाई। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और अचानक सारा जो द्रव्य है जो उसका लिक्विड फॉर्म था वो सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। व्हेन द ओल्ड मैन टुक द हैंड मिल and filling it with the beans began to grind, the gold dropped like the rain। और जब बुढ़िया ने हाथ में चक्की ली और उसके फलियों से भरना शुरू किया तो सोने की बारिश की तरह वह गिरा। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground। इसी बीच उबलते पड़ोसी जो थे उन्हें खिड़की से झांक कर देखा जब वह उबलती फलियां जमी हुई थी। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until a few minutes the tub under the mill was full of the shining mass of gold। मुझे अच्छा है पुराने हक को रोया क्योंकि उसने सॉस के प्रत्येक जो टपकाव को पीले सोने में बदलते देखा, जब तक कि कुछ ही मिनटों में चक्की के नीचे का टब सोने के चमकदार द्रव्यमान से भरा ही नहीं था। सो द ओल्ड कपल वाज रिच अगेन, और जो बूढ़े दंपत्ति थे वो फिर से अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विग्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल। अगले दिन कंजूस और दुष्ट पड़ोसी आए और मोर्टार और जादू की चक्की जो है उधार में ले ली। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, और उन्होंने एक में उबले हुए चने डाले और दूसरे में बीन्स भर दिए। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। अब जो है बूढ़ा आदमी वो क्या है उसे हिलाने लगा और जो औरत है उसमें जो मिल में वो पीसने। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फाउल मास ऑफ वॉर्म्स, और जो पहले ही हिलने के मोड़ में उनकी पेस्ट्री और जो सॉस है वो कीड़े के सॉल्यूशन में बदल गई जिससे बड़ी दुर्गंध आ रही थी।
Still more angry at this, they chopped all the mill into pieces to use as a firewood. और इससे और अधिक क्रोधित होने पर उन्होंने जो मिल को है जो जलाने वाली लकड़ी के रूप में उपयोग करने के लिए टुकड़ों में काट दिया. So dear children, this is all about the comprehension 1 of this chapter. I hope you understand well. Dear children, there is also a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet. Thank you. Be happy and safe.